क्लैरिटी के लिए क्या आप मेरे साथ समय लगाने के लिए तैयार हैं? आया ना? मैं टॉपिक टू टॉपिक चलूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हेलो, तैयार नहीं है? तैयार है? रियली? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के साथ थोड़ा पढ़ी लिखी बात हो तो मजा आएगा। हाँ जी, ना जी? यस और नो? ये बॉयज का काफिला है ना, ये जो मैं लोगों का बॉयज का काफिला देख रहा हूँ, गर्ल्स का काफिला देख रहा हूँ, शायद कोई पहली बार आया हो, उसके मन में क्या है मैं नहीं जानता, वो क्या सोच रख रहा है पूरे प्रोग्राम में मैं नहीं जानता। हेलो, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त जो बॉयज आए पहली बार में क्या सोच रखते हैं आप, या अभी कोई लोग 1 to 1 मिलते होंगे, मैं नहीं देखता कि आप क्या सोच रखते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आपके जैसा था ना, मैं भी कभी ऐसे ही एंजॉइंग बन के पहली बार किसी सेमिनार में गया था। हेलो, मैं भी आपके जैसे ही एक एक दो दो लोगों को समझाने जाता था। क्या लीडरशिप है यार, व्हाट अ प्रेजेंटेशन यार, वो बंदे ने होस्ट किया अभी। हेलो, यस सर, बेटा तेरे जैसे ही थे, हाइट, पर्सनालिटी ऐसे ही थे। हेलो, यस सर, डिप्लोमेट्स आए, सुनील जी आए, मधुमेह जैसे लोग आए, भारत सर आए, विवेक सर आए, गोपची जी आए, गौतम जी आए। हेलो, आपको क्या लगता है अकाउंट में आने वाली दौलत नहीं है जी, सही कमाई ये लोग हैं हमारी, ये कमाया हमने। हेलो, जिनको लगता है लोग आएंगे कि नहीं, जिनको लगता है लोग टिकेंगे कि नहीं, हेलो, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 रंग छोड़कर एक रंग हो जाओ, 2 रंग छोड़कर एक रंग हो जाओ। अरे बिलासपुर ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा इंडिया बदल के रख देंगे अगर तुम संग हो जाओ। और सुन लो, अभी भी कहता हूं, किसी को जाना हो अभी चले जाए। हेलो, अभी भी कहता हूं, कहा मान लो मेरा, अभी भी कहता हूं, कहा मान लो मेरा, ये जिंदगी का सफर बड़ा लंबा है, हाथ थाम लो मेरा। यस, जरूरी है। हाजी राजी तैयार है? यस। मोहब्बत की बात की रवि सर ने, बेरोजगारी के ऊपर बात की, और बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बड़ा पक्षधर हूं सर इसका, क्योंकि गरीब को लगता ही नहीं वो गरीब है, बेरोजगार को लगता ही नहीं वो बेरोजगार है। इसलिए जब वो मेरे जैसे या रवि सर जैसे या भारत सर जैसे या गौतम जैसे, बोपचे जैसे या मेसराम नंदुओ जैसे ब्रदर्स को सुनता है, छाती चौड़ी करके कोई कोई तो ऐसे, अच्छा ये आया है, इसको भी सुन लेते हैं, रहने दे मेरे भाई। आया ना? सिर्फ सुन लेने से और सिर्फ पता होने से जिंदगियों में बदलाव नहीं आते, उन बातों को अमल करने में बदलाव आते। और मोहब्बत होनी चाहिए। हेलो, होनी चाहिए। मैं तो कहता भी हूं, फिर भी कहता हूं, मेरी बातों का पहले मतलब नहीं निकालना। हाजी ना जी? मैं कहता हूं जवानों, मोहब्बत करो, मोहब्बत करना आपका हक है, लेकिन महबूब माँ बाप के सपने होने चाहिए। अगर मेरी बात सही लगे तो रिस्पॉन्स सही चाहूंगा मेरे बिरादरी वालों। ठंडे तो नहीं हो गए? अच्छा, लड़कियां ज्यादा क्यों है? हाँ, मुझे लगता है चांद याद आ रहा है तुम्हारा, तुम चांद में पड़े हो। मैं सच कहता हूं दोस्त, ये तुम्हारे जितने चांद है ना, इनने अगर तुमको तारे ना दिखाए ना एक दिन तो कहेंगे आया ना? ये ना समझेगी, ऐसे भी हार नहीं मानती, इनको हार स्वीकार ही नहीं है। या तो वो सोने का होना चाहिए या तो हीरे का होना चाहिए, अगर वो है तो स्वीकारेगी। हाजी नारी, बाकी हार मानने वाली मैं सही बोल रहा हूं? है ना? थोड़ा सा पकड़ के चलना है। हाजी ना जी?
लेके चलना ही पड़ेगा। आया ना? सही माइंड सेट की जरूरत है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है एमवाईएल, क्या है एमडी, क्या है प्रोडक्ट, क्या है प्लेटफॉर्म, क्या गवर्नमेंट के रूल्स है, लॉज है। हेलो, जानना चाहते हो? मैं कहता हूं आंखों देखिए और कानों सुनिए, आंखों देखिए और कानों सुनिए, दोनों को महसूस करने के बाद करियर लगाना, ऐसे मत लगाना। ज्वाइन करना तो पूरी आज अक्ल के साथ करना, नहीं तो मत करना। आया ना? पर इस बात की गारंटी रही जिंदगी में, जब जब ठोकर खाओगे याददाश्त में अपनी हमें ही पाओगे। कोई आया था समझाने, कुछ मिले थे कामयाबी के लिए पागल लोग। आया ना? पक्का? मजा बड़ा आता है। मैं तो कहता हूं देखो, डायरेक्ट सेलिंग मित्रेश ने बड़ी प्यारी बात की कि कपड़े पहनते ये सारी चीज करते हैं, उसका गलत नहीं है। उसने जो बताया गलत नहीं, आपने फील किया कि नहीं किया, वो सही कह रहा है। वो आया ही मजे करने इस इंडस्ट्री में था। काम का बोझ लेने के लिए नहीं आया था। अरे ये काम है, बैठे हैं यार, बात कर रहे हैं, सही गाइडलाइन कर रहे हैं, सही नॉलेज पहुंचा रहे हैं, सही प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। और बात रही परसेंटेज की, पैसे कमाने की, दुनिया के हर काम में आपका हक बनता है कि आप पैसे कमाएं। हक बनता है आपका। आया ना? मैं कहता हूं एमएलएम मतलब मजे लो, मजे। डायरेक्ट सेलिंग मतलब मजे लो। मेरा सीधा सीधा कहना। फिर भी आज अगर किसी भाई को, किसी मेरे अपने को अगर मेरी बात कोई बुरी लग जाए, हेलो, आके मुझे चुपके से बता देना। क्यों पता? क्योंकि मैं दोबारा से फिर से आपको परेशान कर सकता। पता रहेगा ना परेशान किस बात पे होते हैं। है ना? तो यहाँ मोहब्बत वाले लोग भी बैठे हैं, याद तो नहीं आ रही किसी की? क्या नाम है? क्या नाम? अरे क्या नाम? क्या? अरे तेरा नहीं, उसका। देखो, फ्री हो जाओ, मैं अपना कर्तव्य निभा कर जाऊंगा। आया ना? यस। लेकिन यहां क्यों बैठे हो? कुछ जानने के लिए? एक मीटिंग, एक बात, एक इंसान, एक पल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अभी आया ना? देखो, मोहब्बत में आपने बहुत बार सुना होगा, एक नेटवर्कर की जिंदगी से मैं चुरा के आपसे कह सकता हूं, एक सॉन्ग के अंदाज में, अगर आप पहचानना चाहते हैं, जरूरी नहीं है गाने मोहब्बत के लिए ही गाए जाए, गुरु किसी के प्यार में ही गाए जाए, करियर में भी गाए जा सकते हैं, किसी सीनियर को फील करके भी गाए जा सकते हैं, किसी को अपना मान के भी गाए जा सकते हैं, जिंदगी के लिए भी गाए जा सकते हैं। मैं आज आपसे वैसे ही कहना चाहता हूं, आवाज दिल की पहचान ले। हेलो, आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूं तू ये जान ले। एक रात का मुसाफिर हम सफर को ढूंढता है। किसका? एमवाईएल का दीवाना, कामयाबी का दीवाना। हाजी भाजी, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है। वाह, ढूंढना चाहोगे? है ना? ढूंढोगे? लेकिन आदमी कौन सी नजर ढूंढने में लगे? है ना? सही है कि नहीं है? हम नहीं कहते, हम कहते हैं नजर ढूंढनी है तो कामयाबी की ढूंढो, नजर मिलानी है तो ऐसे इंसान से मिलाओ कि नजर में उससे नजर मिल जाए और उस नजर मिलते ही आदमी की जिंदगी संवर जाए। है ना? सही है कि नहीं है? तो बोले नजरों का मिलना भी मिलना हुआ कि नजराना हो गया।
आया ना? सही है कि नहीं है? आया ना? अरे जिंदगी हमारी कुछ भी नहीं थी, ऐसी हो गई जैसे मानो इंदौर का खजराना हो गया। जानते क्या है वहां? देखो गणेश जी, सिद्धि विनायक बड़ी मन्नतें मांगते हो, यस? कि मेरा ऐसा कहना है कि आप सही सेमिनार में, सही मीटिंग में, सही जगह पहुंच गए तो मन्नत पूरी हो सकती है, लेकिन क्या नजरिया है वैसा? नजरिया? हेलो, बड़े शॉर्ट नोटिस में, बड़े शॉर्ट टाइम में अपना मैसेज पहुंचाऊंगा, नजरिया। क्योंकि कहते हैं आंखों में मोतिया हो गया तो इलाज है, लेकिन अगर नजरिया खराब हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार ना दोस्त, एक हलवाई की दुकान पे दही रखा था, कौवे ने मौका देखते ही चोट मार दी। क्या कर दी? और वहीं पे एक कवि, एक शायर नाश्ता करने के लिए पहुंचा। हेलो, समझ रहे हैं? थोड़ी देर में ही कव्वे ने क्या किया, इसने अपना नाश्ता लिया और दही पे चोट मार दी। क्या मार दी? और उड़ पड़ा। आपको पता है कौन मुझे पड़ा? एक डाल पे जाके, बगल की दीवार पे जाके, छत पे जाके बैठ गया। अब बैठने के बाद सीन ये है कि हलवाई को गुस्सा आया और कौवे की किस्मत ऐसी खराब, उसने जैसे हलवाई ने पत्थर उठा के मारा, उसके सर पे जाके लग पड़ा, टकरा पड़ा और उसकी डेथ हो गई। यस, ये कवि ने जैसे देखा तो कवि प्रेम जागा, उसका हृदय जागा। जहां सब लोग पानी पीने जाते थे वहां जाकर लिखा, काग दही पर जान गवाए। क्या लिखा? काग दही पर जान गवायो, और वो लिख के चला गया। वहीं पे एक लेखापाल आया जो हेरा फेरी करता था कागजों की, उसके चक्कर में उसको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। यस, उन्हीं शब्दों को वो पढ़ता है लेखापाल, कागज ही पर जान गवायो। कागज मतलब कागज के ही जान गवा दिया। कहता है क्या यार, क्या ज्ञान की बात लिखी है, काश ये बात पहले पता चल जाती तो आज मेरी जिंदगी बेकार होती, मैंने कागज पे जिंदगी गवा दी। यस, मतलब लिखा क्या है? काग दही पर, मतलब कौवे ने दही पे जान गवाया। ये क्या पड़ता है? नजरिया। बंदे का नजरिया अलग अलग, मतलब कागज ही पर, मतलब कागज पे जान गवा दिया। अब वही भाई के जैसा गबरू जवान आशिक आ गया, किसी लैला का सताया हुआ मजनू, परेशान आत्मा। यस, उसने नाश्ता पानी किया, पानी पीने गया भारत, और वो क्या पड़ता है? कागज ही पर जान गवाए, है ना? क्या पड़ता है? कागज ही पर जान गवाए। हेलो, एक लाइन, एक सेंटेंस, तीन लोग, तीनों के अलग। हेलो, आज कामयाबी मिलेगी गारंटी है, लेकिन अपनी नजर से अर्थ मेरा वाला निकालना। अर्थ निकालना है तो रवि भलावे जी वाला निकालना, अर्थ निकालना है तो मेसरा मंधुआ जैसा निकालना, बोपचे जी राहुल जी जैसा निकालना, मधुमेह जैसा निकालना। गारंटी करता हूं जिंदगी बन जाएगी। मार्केट वालों के जैसा निकालोगे। अगर नजरिया निकालना है, डायरेक्ट सेलिंग वाला निकालना। अगर नजर से पकड़ना है, करियर वाला निकालना। गारंटी करता हूं कामयाब हो जाओगे। हेलो, नहीं तो इस इंडस्ट्री में को देखने के बाद लोगों के नजरिए बड़े अलग अलग होते हैं सर। हेलो, मेरा नजरिया बड़ा क्लियर था सर। कोई एक दिन होता है, हेलो, उस दिन जगाने वाला भी होता है, जागने वाला भी होता है। और ये दो लोग जिस दिन एक जगह मौजूद होते हैं, उस दिन घटना घटती है और उस दिन कामयाब लोग निकलते हैं। और ये किसी किसी के साथ घटती है। क्या आज वो घटना आपके साथ घटने वाली है? आपके साथ घटने वाली है? आपके साथ घटने वाली है? मुझे नहीं पता आप मजे करने आए थे या क्या करने आए थे, लेकिन हाँ मैं जानता हूं, मैं करियर बताने आया हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग क्लियर करने आया हूं, मैं बेरोजगारों को रोजगार बताने आया हूं। क्या आप लेने के लिए तैयार है? तैयार है? वैसा नजरिया है आपके पास? नहीं तो एक लिखी हुई
भी बात के भी अपने अपने मतलब होते हैं। हेलो, या तो आप अपना वाला मतलब निकाल लो, या पिछले 11 साल में डायरेक्ट सेलिंग से जो मैंने मतलब निकाला वो निकाल लो, जो रवि भलावे जी ने निकाला वो निकाल लो। हाजी ना जी, दही भी किसी के लिए फालतू चीज है, तो किसी के लिए खाने की चीज है, तो किसी के लिए मक्खन है, तो किसी के लिए घी है, और पता नहीं क्या क्या। अंडरस्टैंड है ना? और ऐसा ही मेरे साथ 11 साल पहले घटना घटी। आई वाज ए जॉब पर्सन, आई वाज एग्री टेक्नीशियन। ऐसा बंदा नहीं है, कुछ था ही नहीं, मुंह उठा के आ गए। हेलो, आज से 10 साल पहले 20,000 की जॉब, 30,000 का प्रमोशन हाथों में था सर, और तब डायरेक्ट सेलिंग को आई लव यू कहा किसी लड़की को कहने से पहले। अंडरस्टैंड? क्या कहते हो बाबू? मैं इधर जैसे ही ऐसी प्रेम की बातें करता हुआ तो इनकी नजर उधर जाती है। हेलो, नहीं नहीं नहीं, नजर इधर ही रखना है आज। हेलो, और क्योंकि आई एम ए ड्रीमर। मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था सर। मैं जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहता था। मुर्दा दिल भी क्या ख्वाब जिया करते हैं दोस्त। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा था नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। मेरे सारे सीनियर के पास नौकरी थी, छोकरी थी, बंगला गाड़ी किसी के पास नहीं। हमको लगा रॉन्ग नंबर लग गया है, दोनों खिड़की ले लिया है। आया ना? ये करिए, देखो हम भी उसमें शुमार होते, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सही आ नहीं है? सही कि नहीं है? और हम वो गाना नहीं दोहराना चाहते थे डियर फ्रेंड। हेलो, बर्थ मेरा नॉन एजुकेटेड गार्जियन से, मेरे बड़े भाई साहब लेक्चरर हैं। आज की डेट में पठंता फैमिली से आता हूं, कैंपस क्वालिफाई किया, दिल्ली से ट्रेनिंग ली, एज अ टेक्नीशियन जॉब किया। आपको क्या लगता है जिंदगी ऐसे से सवार हो गई? क्या हम ऐसे आ गए कुछ था ही नहीं भाई, रोजगार के लिए बहुत प्रयास किया। 12th तक की एग्जामिनेशन, मेरी स्कूलिंग सारा अपने एरिया से किया। सर मुझे आज भी याद है, 9th 10th तक आते आते हमारे हालात गल्ले के बिजनेस की वजह से गौतम जी अच्छे हो गए थे। जी सर। लेकिन शुरुआती दौर में बड़ी समस्याएं रही है। अगर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है कि यहाँ जो आता है वो किसी न किसी दिक्कत में फंसा हुआ ही बताता है। अबे अंबानी टाटा की औलादे होते तो यहाँ थोड़ी ना होते। और आप भी इसलिए हो यहाँ क्योंकि परेशान हो, मैं भी इसलिए हूँ कि मैं परेशान रहा होगा। आया ना? सही नहीं है? 7th 8th क्लास तक सर स्कूल जाने के कपड़े ही गांव जाने के कपड़े होते थे। प्राइमरी स्कूल तक हम अपने घर की टाट पट्टी लेकर गए, अपने घर से लेके जाते थे। 12th तक मैंने किसी प्रकार का कोचिंग नहीं किया। हेलो, 5th क्लास में अपने स्कूल का टॉपर भी रहा हूं, मेडल भी मेरे पास। उसके बाद कोई मेडल नहीं मेरे पास। क्यों पता? अरे सबकी निगाह से मत देखो, दिमाग से पैदल नहीं रहा। शिवलाल दिग्दर्शी का युगबोध नहीं रखता। मेरा दिमाग क्रिकेट, स्विमिंग, अभी मैंने रील भी डाली कुछ दिन पहले, देखे होंगे, उल्टा सीधा सब आता है मेरे को। वैनगंगा के किनारे मेरा स्कूल, यस 2 बजे की रिसेस में गोल, इस दिन स्कूल से ही गोल, ट्रॉफी क्रिकेट खेलने। उधर भी अपने को कप्तान बनने का होता था। हेलो, आया ना? सिंगिंग, दोस्तों के साथ में गाने गाना, गुनगुनाना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग, कबड्डी, खो खो, इन सब चीजों में दिमाग। पढ़ाई बस, पढ़ने मत बोलो, आप बाकी जो काम बोलोगे चलता था। बड़े भाई साहब हमारे वो रामनवमी वाले, शाम हुई घर से बाहर नहीं, और हम शाम हुई घर में नहीं, हम कृष्ण जन्माष्टमी वाले, फुल प्रोग्राम अलग। आया ना? और इसी के साथ पिताजी को दुविधा रहती थी बाबूजी को,
हेलो, ये दुविधा रहती थी कि पता नहीं ये क्या करेगा। उनको लगता था हो सकता है साथ में गल्ले के बिजनेस में ही आगे जाएगा, राइट। 7th क्लास तक पैदल स्कूल गया हूं मैं, इसलिए पैसों की कदर जानता हूं, इसलिए पैसों को पकड़ना जानता हूं। मैंने कहा ना, गरीब को लगता ही नहीं गरीब है वो। मैंने क्यों किया बता, उसको एहसास ही नहीं है कि वो गरीब है। और बिल्कुल जवान बंदा 18-20 साल की एज में सोचता है बड़े होंगे, पैसे कमाएंगे, अमीर बनेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। उसको बाद में पता चलता है वो गरीब वही है, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। और जब मेरे जैसा मिथिलेश पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करने वाला, बताने वाला आएगा, क्या कहेगा पता है? सब फालतू की बात, ऐसा होता ही नहीं, वैसा होता ही नहीं, इतना कोई कमाता होगा जी, ऐसा कुछ होता होगा, एक से एक पढ़े हैं रे बाबू जी। सर है ना, पैसा पैसा, लेकिन क्या करेंगे कमा के, हमारा तो कम में चल जाता है सर। क्या लेकर आए सर, क्या लेकर जाएंगे सर, हमें जो छोड़ के नहीं जाता उसको कोई याद नहीं रखता है ना। नहीं, अरे भैया इतना तो कमा ले, कर्म प्रधान रचि रस राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि दान पुण्य करो, दीनहीनों की मदद करो, सामाजिक कार्य, इतने तो कमा ले, माँ बाप भाई बहनों के काम आ जाए, अपने घर वालों के काम आ जाए, इतने तो कमा ले। अरे इतना तो कमा ले कि धर्म के नाम पे कुछ भंडारे करवा सके, नहीं सारी जिंदगी दूसरों के ही भंडारे में खाएगा। भैया नहीं है। और भंडारे किसके लिए होते हैं, आज बता रहा हूँ, दीनहीनों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए होते हैं। मैंने तो कुछ महान देखा, ऐसे लोग जो कैपेबल नहीं है, जो कैपेबल है वो भी भर भर के खाते हैं। जो कैपेबल है उसे प्रसाद के जैसे लेना चाहिए, और जो दीनहीन है, मुफलिस है, उसको कम से कम। बाकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, हाँ या ना? हमें लगा जिंदगी में पैसे कमाना चाहिए, पैसा बड़ी गजब की चीज है सर। हेलो, बड़ी गजब की चीज है सर पैसा। पैसा आप क्यों डिसीजन नहीं लेते, क्यों लोगे? पैसे की समझ नहीं, आपको ऐसा लगता है हाथ का मैल है, घिसूंगा और आ जाए। घिस के देख ले, एक हाथ नोट निकले तो हमको भी बता देना, है ना? गरीब आदमी फुल डायला, फुल पैसा नहीं कमाए भैया, इज्जत बहुत कमाए, कहाँ है दिखा? 500 रुपए का किराने पे उधारी नहीं मिल रहा। हाजी ना जी। और सर अपनी वास्तविकता से एक इंसान को पहचान बना लेनी चाहिए, गरीबी बड़ी बेकार चीज है। हेलो, सही बोल रहा हूँ? गरीबी, और वो एहसास था कि यार इतनी मुसीबतें, इतनी दिक्कतें। हेलो, पैदल स्कूल जाना पड़ा है, जिंदगी में एटीएम बनाया, पैसे कमाना है। 12th के बाद कोचिंग के लिए जब गया, पीएटी की मैंने कोचिंग की, इंदौर से मैंने स्टडी की, चित्रकूट काउंसलिंग में अकेले गया बच्चे जी, कोई घर से नहीं आया था। और इतने सीरियस क्यों थे, उसके पीछे की वजह भी थी, रीजंस थे, कोई नहीं, अकेले। 38,000 उस जमाने में चित्रकूट यूनिवर्सिटी की पेमेंट शीट थी, मेरे पास पैसे नहीं थे भरने के लिए। मैं वापस आया, फिर इंदौर कोचिंग किया, सेंटर चेंज प्रॉब्लम हो गया। आपको लगता है पर्सनालिटीज ऐसे मिल जाती है, मोबाइल क्या देती है? ये बच्चे को देख लो, विवेक को देख लो, वो हॉस्टल साहब को देख लो, फलाना जी लोगों को देख लो, ये इन लड़कों को देख लो जो सामने खड़े हैं, आपकी एज के मूंछ का बाल काला नहीं हुआ। भाषा शैली देखो इनकी, ड्रेस कोड देखो इनका। इंटरव्यू देने के लिए भारत कपड़े सिलवाए, फॉर्मल शूज लिए, पता चला इंदौर में आइडिया के टेलीकम्युनिकेशन में, कॉल सेंटर में, एयरटेल के 3 बार इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन होता था। प्रैक्टिस के लिए वह इंटरव्यू देने गया, जॉब नहीं की। LIC का ऑफिस ज्वाइन किया, सर्वे किया, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को ठीक करने के लिए, अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। MNCs के 3 MNCs के इंटरव्यू क्वालिफाई किया जी। मेरे कॉलेज ने रोक दिया मुझे, बोले आप नहीं दोगे, क्योंकि जाना तो तुमने एक ही में आया ना। बाकी रह जाएंगे। हेलो, समझ रहे हैं? और जब जॉब किया तो पैसे इतने आते थे, लास्ट के वीक में ऐसे मानो जैसे नाथुराम गोडसे जी जेब में बैठे हो, गांधी जी टिकते ही नहीं थे।
बचते ही नहीं थे पैसे। आया ना? बात समझ में आ गई कि ऐसे ना चलेगा, क्योंकि जिसका बचपन दिक्कतों में बीता हो, संघर्षों में बीता हो, उसको सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है। और मुझे भी सपनों से मोहब्बत हो गई थी दोस्त, इसीलिए मेरा डिसीजन लिया मैंने। एक जॉब होने के बावजूद किया। 2012 फॉरेस्ट का एग्जाम था, मैं एमएनसीज में था। बड़े भाई साहब ने मेरा फॉर्म भरा था। उस दिन समन्वय भवन अपेक्स बैंक में प्रोग्राम था। जी सर। गुरुदेव संजय सर लोगों का, प्रमोद सर, अभिनीत सर लोग, प्रमोद सर उसमें होस्टर थे, अभिनीत सर थे उसमें प्लानर, और वो मेरा पहला सेमिनार था। हेलो, उस दिन लोग फॉरेस्ट का एग्जाम देने के लिए भोपाल में एग्जामिनेशन सेंटर में गए थे, और विजय हनुमत का भी उसी दिन एग्जाम था। लेकिन उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बजाय ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार हॉल में गया था। रिजल्ट आपके सामने है, एग्जाम देने वाले कहां हैं नहीं पता, उस सेमिनार हॉल में जाकर फॉर्म भरने वाला कहां है, रिजल्ट आपके सामने है। जिंदगियां बदलती हैं, फैसले वैसे लेने पड़ते हैं। जिंदगियां बदलती हैं, एंट्रियां वैसी जगह लेनी पड़ती है। हेलो, हाजी नाजी, और ईमानदार तो हूं सर, अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए पहले से था। मैं तो कहता भी जहां जाता हूं कि मेरी हर नई शर्ट के लिए बाबूजी ने कितनी कमीजें खोई होगी, और मेरी माँ ही तो है, वो मेरी माँ ही तो है जो मेरी कामयाबी के लिए दर दर पे माथा टेक के रोई होगी, मन्नतें मांगी होगी। और जिसे एहसास होता है सर, जिसे एहसास होता है वो डिसीजन लेता है। हेलो, हेलो, मोहब्बत का शौक नहीं था, मुकाम पाने की आदत थी हमें मेरे दोस्त। हाजी नाजी, आया ना? और उसी के बिहाफ पे जब ज्वाइन किया, 2000 का चेक आया था हीरो मेरा, नौकरी छोड़ दी थी, कॉन्फिडेंस की इम्तिहान। हेलो, हेलो, आज लोगों से मिलता हूं गौतम जी, कई बार लोग कह देते हैं अरे ये तो बोलने का काम है। मैं कहता हूं ये सिर्फ बोलने का काम नहीं है, ये सच बोलने का काम है, और सच बोलने के लिए जिगर का खून जलाना पड़ता है। महफिल इकट्ठा करके झूठ नहीं बोला जाता। आप मेरे साथ क्यों खड़े हो? छत्तीसगढ़ से हो आप लोग, क्यों खड़े हो? क्यों साथ मुझे सुन रहे हो? क्यों पास लगाया आपने? क्यों लोगों को बताया कि मेरा सीनियर आ रहा है? क्योंकि मैंने आपके साथ ईमानदारी बरती है मेरे दोस्त। ईमानदारी, ईमानदारी काम करना शुरू किया ना बच्चे जी। पिताजी को कॉल गए, अरे बता नहीं, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तेरा बेटा कौन सा फालतू के काम में लगा है। किस काम में लगा है? किस काम में? आज वही मेरे घर पे मेरे माता पिता के कान भरने वाले लोग कहते हैं, वही लोग कहते हैं तेरा ही बेटा काम में लगा है, हमारे तो फालतू ही घूम रहे हैं। हाजी नाजी, सही है नहीं है? अरे हमारे तो फालतू ही घूम रहे हैं, तेरा ही काम कर रहा है। सच में किया है दोस्त, सच में किया है। काम करने के लोग क्या कहते थे? जोड़ने का काम है जी। किसका काम है? किसका काम है? पर बुराई क्या है तो है, है पर बुराई क्या है? मुझसे एक अंकल ने ऐसा कहा था भारत, तो मैंने बड़े प्यार से पूछा था। मैंने कहा अंकल जोड़ने का काम तो गलत होता है। वो देखा तलाक ही करवाओ, जोड़ने के सही नहीं होता। नहीं बेटा मतलब क्या? शब्दों की कसौटी पे नहीं तौलेंगे मुझे आप, मेरे मकसद की कसौटी पे तौलना होगा। अगर एक बच्चे को स्कूल में जोड़ने के पीछे का मकसद उसको शिक्षित करना है तो वो गलत नहीं। एक मरीज को हॉस्पिटल से जोड़ने के पीछे का मकसद, एडमिट करने का मकसद उसको ठीक करना है, जिंदगी देना है, तो फिर गलत नहीं है। और एक लड़के और लड़की
समाज को, परिवार को और इस दुनिया को आगे बढ़ाना है तो गलत नहीं है। अगर मेरा और MYL के जोड़ने का मकसद लोगों को शिक्षा देना है, पर्सनालिटी देना है, प्रोडक्ट देना है, न्यूट्रिशन देना है, रोजगार देना है तो गलत नहीं है। सबको देना चाहिए। हेलो हेलो, जब जब मुझे तोलेंगे, जब जब मेरा फैसला करेंगे, तब तक मेरे मकसद की कसौटी पर फैसला करना होगा। मेरी मकसद की कसौटी पे मुझे तौलना होगा, हाँ या ना? क्योंकि हम सच्चे हैं तो चीखते हैं, दिल लगा के बोलते हैं। हेलो हेलो, भैया नहीं है? अरे सर क्या करें सर, करना तो चाहते हैं सर। हेलो क्या बोले, क्या करें, करना तो चाहते हैं। बोले फिर क्या दिक्कत है? ये पैसा बीच में आ जाता है। क्या बीच में आता है? क्या आता है? सिर्फ 11,000, ये 10,000, 11,000 कितना होता है? हेलो कितना कितना मिलेगा क्या? 11,000 का शादी में लहंगा ना मिले ना तो कोहराम मचा दो तुम। और शायद किसी किसी के लिए तो सस्ता ही होगा। सारी जिंदगी ताने मारो ऐसे, इतने का ही लाए, इतने का। मेकअप वाली पहले से बिलासपुर से नहीं, मेरे लिए रायपुर से आएगी, मैं ध्यान में रख लेना जी। हाँ जी ना जी। तो दूसरे दिन धोना है, 18,000 का मेकअप वाला बुक होता है आपका, और आप यहाँ नखरे मार रहे हो। सही है नहीं है? किस बात के नखरे, किस बात के? हेलो हेलो, वो भी MYL के लिए? हाँ जी, आना बाबू, इधर आना। अरे जल्दी उठ के आ जा यार, गर्लफ्रेंड बुलाती है, जल्दी आया ना। किस पर्सनालिटी के है 11,000? हेलो हाँ जी, रवि सर को देखा? उसके हैं 11,000। मिथिलेश को देखा? हेलो, इस जिंदगी के हैं 11,000। भारत को देखा? इस एज में, इस एटीट्यूड के 11,000। हेलो, विवेक को देखा? विवेक को, छोटा भाई है, दोनों भाई कर रहे हैं, इसके हैं 11,000। हेलो, इस पर्सनालिटी के हैं, इस स्टेज के हैं, इस वे ऑफ टॉकिंग के हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं। हेलो, और बताऊं किस चीज के हैं? और बताऊं, एक न्यूट्रिशन के हैं। प्रोडक्ट है आपके पास है? या फिर मैं स्लाइड से बताऊं, यहां स्लाइड चलाऊं अगर हो ही में 60 न्यूट्रिशन के हैं 11,000। अंडरस्टैंड? अच्छी जिंदगी के हैं 11,000। क्या मिलता है आपको? क्या लगता है क्या है MYL? हेलो, मैं बिल्कुल चल रहा हूं। क्या है MYL? हेलो क्या है MYL? 60 प्रोडक्ट, अरे चलता फिरता सिस्टम है, मूर्ख बनाने का काम नहीं है। आपको क्या लगता है कोई स्कीम है?